अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कॉम्बिनेटिक्स बाय डॉक्टर अब्दुर्रहमान इनकी बुक का चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल्स एंड मल्टीनोमियल्स, इसका लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हमने मल्टीनोमियल थ्योरम को डिटेल से डिस्कस किया, इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स सोल्व की, इसकी जनरल टर्म के बारे में देखा और इसमें कितनी टर्म्स होती हैं ये सारी चीज़ें देखी। इसके लिए पास्कल आइडेंटिटी क्या होगी ये देखी, कुछ एग्जांपल्स सोल्व की। तो ये सारी चीज़ें हमने कल के लेक्चर में डिस्कस की थी, कुछ एग्जांपल्स भी सोल्व की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। कल के लेक्चर में एग्जांपल सोल्व करवाते हुए लेक्चर लेंथी हो गया था, तो बाकी एग्जांपल हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, तो आज के लेक्चर में हम एग्जांपल सोल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 16 पे थे हम। तो पहले मल्टीनोमियल थ्योरम के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन xm, अगर ये हमारे पास m टर्म्स हों तो इनकी पावर अगर n हो तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा समीशन n, n1, n2, n3 और सो ऑन nm। और यहाँ पे x की पावर x1 की पावर n1 आ जाएगी, x2 की पावर n2 आ जाएगी, x3 की पावर n3 आ जाएगी और सो ऑन xm की पावर nm आ जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला उसी वक्त लगेगा जब इन सभी का सम जो है वो n के इक्वल हो, ये कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 में हमें कहता है, इसको हम मल्टीनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 में कहता है डिटरमाइन द कोफिशिएंट। आपने कोफिशिएंट को डिटरमाइन करना है। इसका पार्ट नंबर ए है, 1 है। फर्स्ट पार्ट इसका कहता है कि x प्लस वाई प्लस जी इसकी पावर 4, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो x वाई जी की पावर 2, इसका कोफिशिएंट आप बताएं। यानी कि जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस ये वाली टर्म आएगी एक, इसका कोफिशिएंट क्या होगा। फिर सेकंड पार्ट में वो कहता है 2x माइनस वाई माइनस जी इसकी पावर 4 है, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो x वाई जी स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट बताएं। पार्ट नंबर 3 में वो कहता है कि x माइनस 2y प्लस 3z की पावर -1 और होल की पावर 4, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो x y z की पावर -2, इसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो ये वाली चीज़ें हमने बतानी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें तो ये x y z है, x y z और इसकी पावर कितनी है, 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि इसका कोफिशिएंट हमने बताना है, यानी कि ये वाला कोफिशिएंट हमने बताना है किसका, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है और z की पावर 2 है। तो आप सबसे पहले आपने क्या करना है, पावर्स को ऐड कर लें। 2 और 1 3 और 1 4, 4 बनता है। ठीक है, टोटल पावर 4 है, इनको भी ऐड करने से 4 बनता है, यानी कि ये टर्म होगी। यानी कि अब हम इसका कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो टोटल n यहाँ पे आ गया और यहाँ पे देखें तो x की पावर n1 थी तो यहाँ n1 था, x की पावर n2 थी यहाँ n2 था, अगर xm की पावर nm थी तो यहाँ nm था। इसी तरह अगर x की पावर 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसकी पावर 1 है तो 1 आ जाएगा, इसकी पावर 2 है तो 2 आ जाएगा। जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस 4 फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 और 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 आ जाएगा ये हमारे पास, 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1 और ये 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 फैक्टोरियल 1 नहीं होता, ये भी 1 नहीं होता, ये भी 1 नहीं, 2 2 ज़ार 4 तो आ गया, 3 2 बार 6 6 2 बार 12, तो ये हमारे पास आ गया इसका कोफिशिएंट 12। ठीक है, जब इस फार्मूले को हमने ओपन किया तो 12 आ गया, 12 एक्स वाई जी स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था जो कि हमने सोल्व किया। दूसरे को देखें तो 2x माइनस वाई एम माइनस जी इसकी पावर 4 है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे, ये एरो का निशान मतलब मैं कहता हूँ कि जब इसको ओपन करेंगे, तो मैं आपको चीज़ें समझाने के लिए कह रहा हूँ। पेपर में कैसे लिखनी है आपकी बुक पे एग्जांपल्स में सब कुछ सोल्व है। ठीक है, तो टोटल पावर 4 है, हमने इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो ये आ गया x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z का स्क्वायर है। तो यहाँ पे अब देखें अब यहाँ पे x की जगह 2x है तो 2x की पावर 1 आएगी। अब यहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस वाई की पावर 1 आएगी और यहाँ पे माइनस जी है तो माइनस जी की पावर जो है वो 2 आएगी और यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे ये आ जाएगा 4, यानी कि इसको अभी तो हमने ऊपर एक्सपेंड किया था, इसका आंसर आया था 12 और ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा माइनस वाई और ये आ जाएगा माइनस प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर जो है वो माइनस प्लस कर देगा। तो 12 2 बार 24, तो 24 एक्स वाई जी स्क्वायर और ये साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट अगर देखें तो क्या आया, -24 आया। ठीक है, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट आ गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो देखें x माइनस 2y
और प्लस 3 जी की पावर -1 इसकी पावर 4 है। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो आएगा एक्स वाई जी की पावर -2 है तो एक्स की पावर 1 है, तो यहाँ पे एक्स एक्स ही है तो एक्स की पावर 1 आ जाएगी। यहाँ पे वाई की पावर 1 है तो यहाँ पे वाई -2 वाई है तो -2 वाई की पावर 1 आ जाएगी। यहाँ पे जी की पावर -2 है तो यहाँ जी की जगह पे 3 जी की पावर -1 लिखा है, इसकी आ जाएगी -2 पावर। ठीक है, ये देखें। और यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ पे पावर -2 है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास इस तरह आ जाएगी। ठीक है, अब इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो जब हमने यहाँ तक लिख लिया तो यहाँ पे मैंने कंडीशन बताई थी आपको, यानी कि ये जो भी चीज़ें हैं ना इसका सम इसके इक्वल आना चाहिए। तो इसको सम करके देखें तो 1 + 1 - 2, तो ये 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया, यानी कि ये 0 4 के इक्वल नहीं होता। तो इसमें ये टर्म मौजूद ही नहीं है, यानी कि इसका आंसर नहीं आएगा। ये आप लिख दें गलत है, आंसर नहीं आ सकता, इसमें टर्म होगी नहीं। क्यों? क्योंकि इन पावर्स का सम इसके इक्वल ही नहीं आ रहा। तो ये कभी भी पॉसिबल है नहीं है। पॉसिबल कब होता है? जब यहाँ पे +2 लगा होता, क्योंकि 1 + 1 + 2 तो उस वक्त 4 बन रहा था ना। तो अब -2 से करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत है, या क्वेश्चन गलत नहीं है, आप ये कह लें कि इसमें ये टर्म नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन की मिस्टेक होगी, यहाँ पे +2 होगा। ठीक है, तो +2 लगा लें। माइनस वाला अगर पेपर में आ गया तो आप कहें कि इसमें ये टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट हम नहीं बता सकते। तो +2 कर दें, तो +2 करेंगे तो यहाँ भी +2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर अभी हमने यहाँ पे देखे फाइंड किया, कितना आ गया? 12 आ गया। और ये हमारे पास x आ जाएगा, ये -2 y है और ये 3g की पावर -1 की पावर 2 है, तो ये 3 3 बार 9 और g की पावर -2 बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखें +2 बन जाएगा ना, -2 बन जाएगा। तो अब आप ज़रा दोबारा देखें, तो दोबारा हमारा वही मसला बन रहा है कि यहाँ पे -2 आ गया तो ये पावर वहाँ पे इन्वॉल्व होगी नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पे आपके पास इसकी क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो इतनी आसानी से नहीं हम कह सकते क्वेश्चन में मिस्टेक है, हम इसको ना सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोबारा लेके चलते हैं इसको। x - 2y + 3z की पावर -1 है, इसकी पावर 4 है। ठीक है, और जब हम इसको लेके चलेंगे तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा 4 और यहाँ पे x की पावर कुछ आएगी, y की पावर, y की जगह -2y लिखा हुआ है, इसकी पावर कुछ आएगी। यहाँ पे z लिखा हुआ है तो 3z की पावर -1 इसकी पावर कुछ आएगी। तो x की पावर 1 रख दूंगा, या क्योंकि यहाँ पे 1 है तो x की पावर आ गई 1 और यहाँ पे भी आ गया 1। यहाँ पे -2, यहाँ पे y की पावर हमें 1 चाहिए तो यह माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अभी माइनस लगा रहने देते हैं। तो y की पावर हमें 1 चाहिए तो यहाँ पे इसकी पावर भी 1 लिख दूंगा, तो ये आ गया हमारे पास 1। अब मुझे z की पावर -2 चाहिए, यानी कि ये जो z की पावर -1 लिखा है ना, इसकी जगह पे मुझे -2 चाहिए। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर -2 बनेगा ना, यानी कि देखें x की पावर 1 है तो x की पावर 1 बन जाएगी, y की पावर 1 है तो y की पावर 1 बन जाएगी, z की पावर -1 है, इसको -2 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यानी कि इसकी पावर 2 आएगी। इसकी पावर मैंने 2 लिखी है तो यहाँ पे भी मैं 2 लिखूँगा। ठीक है, अब ये ठीक है, 2 + 1 + 2 1 3 और 1 4। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये 2 फैक्टोरियल आ गया बटे में। तो ये हमारे पास 4 × 3 × 2 2 2 से कैंसिल, 4 3 × 12, इसका आंसर आ गया 12। और इसका हमारे पास x आ गया, इसका -2y आ गया और इसका 3 3 बार 9 z की पावर -2 आ गया। ठीक है, तो 12 2 बार 24, 24 × 9, तो 24 को 9 से ज़रब दे दें और साथ आ जाएगा x y z की पावर -2 और साथ माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो 240 में से 9 4 बार 36, 3 9 2 बार 18, 19 20 21, तो -216 x y z की पावर -2। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, बुक से आंसर देख लो सही भी आएगा नहीं, -216। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो मिस्टेक मुझे कहाँ से लगी, हमने इसकी पावर नहीं देखनी होती, हमने इस वाली टर्म्स की पावर देखनी होती है। तो 1 + 1 2 और 2 और 2 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका भी सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 17 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं कहता हूँ पिछले लेक्चर देखें, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पिछले वाले लेक्चर में सारी चीज़ें डिटेल से बताई हुई थी, फिर आपको हर एक चीज़ की समझ आएगी। डिटरमाइन द कोफिशिएंट, इसमें भी हमने कोफिशिएंट निकालना है। w + x + y + z, इसकी पावर कितनी है? +1 इसकी पावर 10 है। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे, ये पहला पार्ट है, जब इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास w² आए
एक्स स्केयर आए, वाई स्केयर आए और जी स्केयर आए। ठीक है, तो देखें पावर हमारे पास टोटल 10 है, तो 10 बनाने के लिए या 2 4 6 8 है, तो यार 7 1 की पावर भी 2 मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ है ना। तो चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं। इसकी पावर 10 है, जब इसको एक्सपेंड करूँगा इसकी जो जनरल टर्म आएगी, एक टर्म निकल के आएगी, वो क्या होगी, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। 2 कैसे आया, क्योंकि इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2 और साथ 1 की पावर भी 2। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास कोफिशिएंट है किसका, इस वाली चीज़ का। ठीक है, एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर डब्ल्यू स्केयर, इसका कोफिशिएंट हमारे पास है, ये वाला आ गया। और ये किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास आएगा 11 34 और 00, ये आ गया डब्ल्यू स्केयर एक्स स्केयर वाई स्केयर और जी स्केयर का। ठीक है, तो इसी तरह आप पार्ट नंबर 2 को लेकर चलते हैं, इसको रेस करके अब पार्ट नंबर 2 हम करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में वो हमसे कहता है कि आप एक्सपेंड करें किसको, v प्लस डब्ल्यू माइनस 2x प्लस वाई और प्लस 5z और प्लस 3, इसकी पावर कितनी है 12 है, और इसको एक्सपेंड करके आपने डब्ल्यू स्केयर एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर इसकी आपने हमें बतानी है क्या, इसका कोफिशिएंट बताना है, डब्ल्यू स्केयर एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर। 12 है तो 12 हमने लेके आना है। तो देखें यहाँ पे v यूज़ हो रहा है, यहाँ पे v नहीं है तो v की पावर 0 होगी, तो 2 और 0 3, 2 और 0 2 4 6 8 हो गया, बाकी बचे 4, तो 3 रेज़ टू पावर 4 होगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको लिखते हैं। तो v प्लस डब्ल्यू माइनस 2x प्लस वाई प्लस 5z और प्लस 3, इसकी पावर हमारे पास 12 है। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो पावर 12 है, n की पावर 12 आ गई, और यहाँ पे क्या चीज़ बचेगी, इसकी पावर 0 है, इसकी पावर 2 है 2 है 2 है 2 है और 4 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा v की पावर 0 और w स्केयर एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर और 3 रेज़्ड पावर 4। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड पावर 4। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड पावर 4, और ये आ जाएगा साथ इस, ये तो 1 हो गया, तो आ गया बाकी डब्ल्यू स्केयर एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर। तो देखें इसका जो कोफिशिएंट निकल आया वो यही वाला सारा है। ठीक है, तो ये वाला कोफिशिएंट, इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा और अपना आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका कोफिशिएंट निकल के आया है, इस चीज़ का कोफिशिएंट। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 17 की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 18, तो इसको हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने बैठा तो वो मैं बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। चीज़ों को सिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी कैसे आपने चीज़ें सीखनी है और को कैसे कंसेप्ट यूज़ करना है। इसके बाद डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़्ड पावर 9, तो 19 एग्जाम्पल है, एक्स रेज़्ड पावर 9 और वाई की पावर 3, इसका कोफिशिएंट हमने फाइंड करना है। नंबर ए पे कहता है कि एक्स प्लस वाई रेज़्ड पावर 12, इसको एक्सपेंड करके। नंबर बी में वो कहता है एक्स प्लस 2 वाई, इसकी पावर 12 को एक्सपेंड करके। नंबर सी पे वो कहता है 2x माइनस 3 वाई, इसकी पावर 12 को एक्सपेंड करके। ठीक है, तो सबसे पहले देखें 9 और 3 12 बनता है, 12 12 12। ठीक है, तो इसका कैसे जब एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 12c r, तो 12c r कितना होगा, r का भी हमें नहीं पता। ठीक है, तो x की पावर n माइनस आर होता है, 12 माइनस आर और y रेज़्ड पावर r हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये भी इसी तरह आएगा, और यहाँ पे x की जगह x ही लिखा हुआ है तो x ही आएगा, और यहाँ पे y की जगह 2y लिखा हुआ है और इसकी पावर r आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी 12c इस तरह ही आएगा, और x की पावर x की जगह 2x लिखा हुआ है, तो 2x की पावर कितना बनेगा हमारे पास 12 माइनस आर, और y की जगह माइनस 3y लिखा हुआ है और इसकी पावर कितनी r आएगी। ठीक है, अब x की पावर 9 y की 3 बनानी है, तो x की पावर 9 बनाने के लिए तो r की वैल्यू कितनी होगी, r की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि r की वैल्यू 3 होगी तो 9 बनेगा ना, तो r की वैल्यू यहाँ हम भी r लिख देता हूँ, तो r की वैल्यू 3 होगी, तो 12c3 r की वैल्यू 3 होगी, तो ये हमारे पास बन गया 12 में से 3 निकाले 9 और y की पावर 3। इसी तरह यहाँ पे अगर देखूँ तो यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी होगी, r की वैल्यू 3 होगी, तो 12c3, और यहाँ पे देखें तो x की पावर 3 बन जाएगी, 9 बन जाएगी, 12 में से 3 निकाल लें, और 2y की पावर कितनी बन जाएगी, 2y की पावर बन जाएगी 3। यहाँ पे अगर डिस्कस करूँ तो यहाँ पे 12c, यहाँ पे भी हमारे पास 3 बन जाएगी, और 2x की पावर जो है वो 12 में से 3 निकाल लें तो 9 बन गया, और माइनस 3y की पावर r की वैल्यू 3 होगी।
अब इन तीनों को एक्सपेंड कर लें। पहले इसको मैं लेके चलता हूँ, तो ये बन जाएगा 12C3 हमारे पास 12 ज़रबे 11 ज़रबे 10 और बटा 3 ज़रबे 2 और x की पावर 9 और y की पावर 3, तो 3 2 बार 6, 6 2 बार 12, तो 11 2 बार 22, 220, तो 220 x की पावर 9 y की 3, तो ये 220 कोफिशिएंट आ गया इस वाली में। ठीक है, इस वाली में 220 कोफिशिएंट आ गया। अब नीचे वाले को लेके चलता हूँ, इसको 12C3 है, तो 12 ज़रबे 11 ज़रबे 10 बटा 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1 और x की पावर 9 है 7 और 7 2 की पावर 3 अलहदा कर दी, y की पावर 3 अलहदा कर दी, तो 2 रेज़ टू पावर 3 8 होगा और ये 7 y की पावर 3 अलहदा कर दी। 3 2 बार 6, 6 2 बार 12 और 11 8 बार 88, 88 2 बार 88 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ तो जो 2 8 बार 16, 8 बार 16 1, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, x की पावर 9 y की पावर 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका कोफिशिएंट ये होगा। कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो गई तो आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी इतनी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो ही जाती है। ठीक है, तो ये इस वाले में आ जाएगा 1760, इसके लिए 1760। ठीक है, इसका अगर हम बात करें तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 9, तो 1024 512 यानी कि 512 आ गया और x की पावर 9 आ गई और -3 की पावर 3, तो माइनस माइनस ही रहेगा क्योंकि पावर ओड है। 3 की पावर 3 3 3 बार 9 9 3 बार 27, 27 y की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 12 2 बार आ जाएगा और बाकी ये आप मल्टीप्लाई कर दें 22 220, तो 220 ज़रबे 512 और ज़रबे -27, इस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये किसका कोफिशिएंट आएगा, s रेज़ टू पावर 9 और y की पावर 3 का। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आप लिख लीजिएगा। तो ये मैंने आपको कोफिशिएंट निकालना दिखा दिए कि कैसे हमने तीनों के कोफिशिएंट निकालने हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, कंसेप्ट यही है। एग्जाम्पल नंबर 19 भी हमारी क्लियर होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 19 नहीं थी, ये 18 थी। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 19 को लेकर चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19 में कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 19 आ गई है। एग्जाम्पल नंबर 19 में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 9 है और हमने इसमें से x की पावर 6 वाले का कोफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें कि ये वाली चीज़ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 9 है, तो हमने वो वाला कोफिशिएंट फाइंड करना है जिसमें x के। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर करें, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 9, तो जब इसको एक्सपेंड करूँगा तो आएगा 9c n1 n2 n3 n1 n2 n3 और यहाँ पे x की पावर x नहीं है, सबसे पहले 1 है, तो 1 की पावर n1 आ जाएगा और फिर आ जाएगा x की पावर n2 आ जाएगा और x स्क्वायर की पावर n3 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको मज़ीद दोबारा लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 9c, यानी कि ये हमारे पास 9 और आ जाएगा हमारे पास n1 n2 और n3 और ये हमारे पास आ जाएगा 1 की पावर जितनी भी हो 1 नहीं होता है, तो 1 रेज़ टू पावर n1 और हमारे पास आ जाएगा x की पावर n2 और x की पावर 2n3। ठीक है, यानी कि ये जो ऊपर है ना तो वो प्लस हो जाएगा 2n3। इसको मज़ीद आगे लेकर चलूँ तो ये आ जाएगा 9 n1 n2 n3 और ये आ जाएगा 1 रेज़ टू पावर n1 और ये बेसिक सेम है, पावर z हो जाएंगी, तो x की पावर कितनी हो जाएगी n2 प्लस 3n3। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे x की पावर 6 चाहिए, तो ये हमारे पास आ गया n2 प्लस 2n3 इज इक्वल टू 6, यानी कि मुझे इस वाली चीज़ की जगह पे 6 चाहिए। ठीक है, यानी कि x की पावर 6 वाली टर्म चाहिए ना, तो मुझे x की पावर 6 मैंने बना दिया, यानी कि इस वाली चीज़ की जगह 6 आना चाहिए। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, पहली तो ये है कि इसकी जगह पे 0 पुट कर दूँ और इसकी जगह पे 3 पुट कर दूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी होएगी इसकी जगह मैं 1 इसकी जगह पे मैंने रख दिया, यानी कि देखें तो इसको मैंने 0 कर दिया और 6 का 6 ये हो गया। ठीक है, फिर भी आंसर 6 आएगा। अब इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 हो गया और 4 2 6, ये 6 हो गया। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 4 इसको कर दिया और इसको 1 कर दिया, इसका आंसर फिर भी 6 आएगा। तो ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, यानी कि अगर x की पावर 6 लेके आना है तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये n2 0 हो जाए, n3 3 हो जाए, n2 6 हो जाए, n3 0 हो जाए, n2 2 हो जाए, n3 ये हो जाए और ये हो जाए या ये हो जाए। अब ये सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे पुट करूँगा और अपना आंसर निकालूंगा, या ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है या ये या ये या ये। ठीक है, तो अभी इनको देखिए मैं पुट करने लगा हूँ और इसके बाद आंसर आएगा। सबसे पहली पॉसिबिलिटीज़ को पुट करूँगा 9c, n1 को अभी मैं नहीं लिखता, n2 की जगह क्या आएगा 0
और n3 की जगह क्या आएगा 3, और 3 और 0, 3 हो गया, मुझे 9 बनाना है, और बाकी यहाँ पे फिर 6 आएगा। तो 1 की पावर आ गई 6 और x की पावर कितनी आ गई, n2 की जगह 0 और +2 n3 की जगह कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब प्लस इसलिए या फिर आर का कंसेप्ट यानी कि सम रूल ऑफ काउंटिंग लगा हमारे पास। ये पहली पॉसिबिलिटीज क्लियर होगी। दूसरी देखें 9, अब यहाँ पे n2 की वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, और 6 मुझे 9 बनाना है, तो यहाँ पे फिर ये 3 आ जाएगा, तो 1 की पावर 3 आ जाएगा और x की पावर 6 + 2 × 0 आ जाएगा। या ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या फिर देखें, या फिर प्लस लगा दिया, इसका मतलब या फिर पॉसिबिलिटीज़ 9C कौन सी हो सकती है, n2 की वैल्यू 2 हो गई और n3 की वैल्यू कितनी 2 हो गई, और 2 ये हमारे पास कितनी 2 और 2 4, और मुझे क्या चाहिए 5 चाहिए 9 बनाने के लिए, तो ये 9 बनाने के लिए 1 की पावर 5 आ जाएगी और 1 की पावर 5 आ गई, और x की पावर कितनी आ गई 2 + 2 × 2 आ गया। या फिर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है 9 × 4 और 1, तो ये 4 और ये 1, 4 1 5 हो गया, मुझे 9 बनाने के लिए बाकी 4 चाहिए, तो ये 4 आ गया। तो 1 की वैल्यू 4 पावर और बाकी x की पावर 4 + 2 × 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास बन गया ऊपर 9 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और यहाँ पे 1 की पावर जितनी भी हो 1 ही रहेगा, x की पावर कितनी बन गई 6, और प्लस यहाँ पे देखें तो 9 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास कितनी बन गई x की पावर जो है वो कितनी बन गई 6, और प्लस इसी तरह 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखें तो x की पावर दोबारा 6, और यहाँ पे देखें 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल लिखें या ना लिखें, और यहाँ पे भी x की पावर 6 बन गई। इसका आंसर जो भी आएगा, इसका आंसर जो भी, इसका आंसर जो भी, इसका आंसर जो भी, तो ये आएगा x की पावर 6, इस तरह आंसर आएगा ना। और प्लस यहाँ भी कोई चीज़ होगी x की पावर 6 प्लस यहाँ भी कोई चीज़ x की पावर 6 प्लस यहाँ भी कोई चीज़ x की पावर 6, सभी को ऐड अप करके x की पावर 6, तो ये जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। आज हमने क्या किया, एग्जाम्पल्स डिस्कस की 16 से लेकर 19 तक, 16 17 18 19 4 एग्जाम्पल्स की, जो कि जिनके 3 4 4 2 पार्ट्स हैं। और अब हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। ठीक है, और फिर इसको हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, इसके रिलेटेड एग्जांपल आएंगे फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के रिलेटेड। ठीक है, मल्टीनोमियल में, बाइनोमियल में हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा, और इसके बाद फिर मेथड्स ऑफ प्रूफ देखेंगे, कम्बिनेटरियल प्रूफ होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद पास्कल्स आइडेंटिटी देखेंगे, और यहाँ से मज़ा आएगा। ये तो कैलकुलेशन ही है सिर्फ। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी होती है। और फिर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, ये भी प्रॉपर्टीज़ ही हैं, और सीक्वेंस बल्कि सीरीज़ को सॉल्व किया गया है। और फिर यहाँ से हम इसको कंप्लीट करते 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 पास्कल्स ट्राइंगल देखेंगे, ये वाली पास्कल ट्राइंगल जो कि मैं पहले लेक्चर से आपको कंसेप्ट बताता आ रहा हूँ। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, और ये चाहे चाहे इसकी आइडेंटिटी आएगी, वेंडर वाली भी आएगी, वेंडर मोड ये भी हमारे पास आएगी आइडेंटिटी, और फिर ये चली जाएगी, इसकी एप्लीकेशंस आएंगी, और फिर हमारे ये पास एक्सरसाइज आ जाएगी। और एक्सरसाइज भी छोटी नहीं है, एक्सरसाइज के 26 क्वेश्चंस हैं। तो फिर हमारे चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होगा, और फिर इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।